आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 2 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद खूबसूरत सी नज़्म नात का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको एलईडी पर एक खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे और नबूवत का ये सिलसिला हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आपको ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो कि एक मुकम्मल हदायत का सरचश्मा है, जिसकी तालीमात पर अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नात एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को अशार की सूरत में बयान किया जाए। शायर ने बहुत ही बाकमाल अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज का मुतालिया करेंगे और सब बच्चे मेरे साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। सहारे, उसूल, हिदायत, अर्श, हम कलाम, दुआ। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिखाए हमें ज़िंदगी के उसूल, हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब। हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम, हजारों दरूद उन पे लाखों सलाम। खुदा से हमारी यही है दुआ, मोहम्मद खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे सबको चला। इस खूबसूरत नात के शायर का नाम है ख्वाजा आबिद निज़ामी। सबसे पहले शेर नंबर 1 की तशरीह देखें। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शेर में शायर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है। शेर नंबर 2, वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। इस शेर में शायर इस अकीदत और मोहब्बत से ये बयान कर रहा है कि हमें ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाब बनाने के जितने भी असूल हैं वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। शेर नंबर 3, हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। जी हाँ, इस शेर में शायर ये बयान करता है कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बुरे रास्तों से बचाकर कामयाब तरीके से गुजार सकते हैं। शेर नंबर 4, हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब। इस शेर में शायर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, जो कि तमाम दुनिया के लिए हदायत और कामयाबी का सरचश्मा है। अगला शेर देखें। हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम, हजारों दरूद उन पे लाखों सलाम।
اس شعر میں شاعر معراج النبی کے واقعے پر زور ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عرش پر گئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، ان سے ملاقات کی۔ آخری شعر دیکھیں، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رستے پہ سب کو چلا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ہم چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ اصول، طریقے، عرش، تخت یا آسمانوں سے اوپر ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا، ہم کلام ہونا، آپس میں بات چیت کرنا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت میں پیدا کیا اور اپنی آخری آسمانی کتاب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس پر عمل ہو کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صادق اور امین بنا کر بھیجا۔ آپ نے ہمیشہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، چھوٹوں پر شفقت کی، ضعیفوں پر رحم کیا اور غیر مسلموں سے بھی انصاف کا برتاؤ کیا، امیر غریب کسی میں بھی فرق نہ کیا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ باتیں بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ملیں گے نئے ویڈیو لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔